देश भर में 650 से ज्यादा जवाहर नवोदय विद्यालय हैं, लेकिन इसके बावजूद हर साल ये सवाल बहुत कॉमन पाया जाता है कि इसका एडमिशन होता कैसे, एडमिशन का प्रोसीजर कैसा है, फॉर्म कब भरा जाता है, एग्जाम कब होता है। तो इन सारे सवालों का जवाब देने के लिए हम आज एक खास वीडियो आपके लिए लेकर आए हैं। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, मैं हूं आशुतोष झा। आप देख रहे हैं नवगुरु टीवी। आरंभ है प्रचंड, और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 6 के लिए JNVST के एग्जाम की पूरी टाइमलाइन कैसी होती है, किस तरह से फॉर्म भरा जाता है क्लास 6 के JNV एग्जाम का। तो चलिए बात शुरू करते हैं सबसे पहले से। सबसे पहले एडमिशन की नोटिफिकेशन आती है, यानी कि एग्जाम जो होगा उसके लिए पेरेंट्स को बताया जाता है, पहले से बताया जाता है कि 2 दिन बाद एप्लीकेशन फॉर्म ओपन हो जाएंगे, तब आप एप्लीकेशन भर सकते हैं। अगर बात करें तो जून के महीने में ओपन हो रहा है, ताकि अगले सेशन के लिए एक स्ट्रीमलाइन प्रोसेस बनी रहे। जून के महीने में ये एप्लीकेशन फॉर्म आपको इनवाइट किए जाते हैं। एप्लीकेशन फॉर्म भरने का विंडो आमतौर पर 2 महीने के आसपास का रहता है, और जब ये विंडो खत्म होने वाली होती है उस समय पे 2 दिन का एक्स्ट्रा समय मिलता है एक करेक्शन विंडो के तौर पर, यानी कि अगर कोई गलती, कोई चूक आपसे फॉर्म भरने में हो गई है तो आप उसको सुधार सकते हैं। उसके बाद इसे फाइनली सबमिट किया जाता है। एडमिशन फॉर्म भरने से लेकर एडमिट कार्ड के आने की जो डेट है उसके बीच में करीब 3 महीने का फासला रहता है। 3 महीने का टाइम ड्यूरेशन वहां पे रहता है, और एडमिट कार्ड रिलीज होता है 3 महीने के बाद। एडमिट कार्ड रिलीज होने के यूजुअली 1 से सवा या 1.5 महीने के अंदर एग्जाम की तारीख होती है। तो एडमिट कार्ड आ जाता है, और ये 1 महीने इसलिए रखा है कि ताकि सभी बच्चों के पास उनके एडमिट कार्ड पहुंच जाए, वो कायदे से बिना किसी परेशानी के जो है एग्जाम में अटेम्प्ट कर सके। तो उसके 1.5 महीने बाद एग्जाम होता है। जैसे साल 2024 में नवंबर के महीने में 4 नवंबर को एग्जाम हो रहे हैं, और इसी तरह आने वाले सालों में भी नवंबर के महीने में एग्जाम्स होते हैं। एग्जाम डेट के बाद 2 से 3 महीने, एट बेस्ट 2 महीना, और एट वर्स्ट सबसे ज्यादा 3 महीने के अंदर जो है रिजल्ट्स डिक्लेयर कर दिए जाते हैं। अब रिजल्ट्स आने और एग्जाम देने और रिजल्ट्स आने के बीच का ये फासला जो है कम ज्यादा होता रहता है, पर ये बात आप मान के चले कि 3 महीने के अंदर अंदर जो है रिजल्ट्स इसलिए भी डिक्लेयर हो जाने जरूरी, क्योंकि अप्रैल से नया सेशन शुरू होता है। अब नया एकेडमिक सेशन शुरू तब होगा जब सारे बच्चों के रिजल्ट्स आए होंगे, एडमिशन की फॉर्मेलिटीज जो कि इसके बाद आने वाली वो कंप्लीट हो गई होंगी। तो आप ये मान के चले कि जैसे नवंबर में अगर एग्जाम हो रहा है तो मार्च तक आते आते उसके रिजल्ट्स जो हैं वो डिक्लेयर कर दिए जाते हैं। तो ये तो था बेसिक कि मतलब एग्जाम होने तक की प्रक्रिया क्या है। अब इसके बाद इससे भी बड़ा सवाल आता है कि एग्जाम हो गया, आपका रिजल्ट भी आ गया, अब क्या, उसके बाद क्या। तो सबसे पहले आपको जो है डॉक्यूमेंट्स सबमिट करने पड़ते हैं। जितने भी डॉक्यूमेंट्स, बच्चे का डेट ऑफ बर्थ, आधार कार्ड, पेरेंट्स गार्जियंस के अंडरटेकिंग्स, जितने भी डॉक्यूमेंट्स अगर आपकी कैटेगरी लगती है उसके जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो, PWD वाले बच्चे हैं, जो दिव्यांग बच्चे हैं, उनका जो सर्टिफिकेट लगना, ये सारी चीजें सबमिट होती हैं और स्कूल द्वारा एनालाइज की जाती है। अगर इसमें किसी भी तरह की डिस्क्रिपेंसी पाई जाती है तो उसको चेक किया जाता है, ठीक किया जाता है, फिर एडमिशन खारिज भी हो सकता है। तो ये डॉक्यूमेंट्स सबमिशन का जो प्रोसेस है ये अगले महीने भर के अंदर कंप्लीट किया जाता है। अब यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट, लेकिन बहुत ऐसी बात जो बहुत कम लोग जानते हैं, कि जैसे यहाँ होता है डॉक्यूमेंट सबमिट करने के बाद होता है एक मेडिकल टेस्ट। कुछ चीजें मेडिकल टेस्ट में देखी जाती है, जैसे बच्चे का मेंटली साउंड होना भी बहुत जरूरी है, और भी अगर कोई ऐसी परेशानी नहीं है जो उसकी पढ़ाई में आगे चल के बाधा बन सकती है तो इन चीजों का भी ध्यान रखा जाता है। ये मेडिकल टेस्ट जो है ये इस चीज को चेक करने के लिए होता है कि बच्चे की जो एज बताई गई है, जो सर्टिफिकेट में एज है, वो उसकी सही एज है या नहीं। अगर स्कूल प्रशासन को किसी भी तरह का डाउट होता है तो वो इस वेरिफिकेशन के लिए एक मेडिकल बोर्ड के पास बच्चे को भेज सकते हैं, और मेडिकल बोर्ड का जो फैसला है वो फाइनल माना जाएगा। कोई भी सर्टिफिकेट, बर्थ सर्टिफिकेट हो, किसी का भी साइन किया हो, अगर आपके पास एक ब्लैंक पेपर पे प्राइम मिनिस्टर ने भी ये साइन करके दे रखा हो कि इस बच्चे का जन्म इस तारीख को हुआ है, वो नहीं माना जाएगा। मेडिकल बोर्ड का डिसीजन ही फाइनल माना जाएगा। तो इस बात का बहुत ध्यान रखें। इन चीजों में ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं, ज्यादा परेशान होने की बात नहीं। अगर आपका बच्चा नॉर्मल है, हेल्दी है, एक नॉर्मल बच्चा जिस तरह की जिंदगी बसर कर रहा था, अगर वो कर रहा है तो आपको मेडिकल में कोई दिक्कत नहीं आएगी, बच्चे का आराम से एडमिशन हो जाएगा। यानी कि अगर दोनों चीजें, आपके सारे डॉक्यूमेंट सही हैं, बराबर हैं, और अगर आपका बच्चा मेडिकली फिट है, हेल्दी है, तो उसको एडमिशन में किसी तरह की कोई समस्या नहीं आएगी। पर ऐसा हमेशा नहीं होता। कुछ केसेस ऐसे होंगे जहां पे या तो डॉक्यूमेंट्स में किसी तरह की डिस्क्रिपेंसी मिलती है, कोई डॉक्यूमेंट्स गलत साबित हो जाते हैं, या फिर एज वाले केसेस भी, कुछ बच्चे ओवर एज होते हैं, कुछ बच्चे अंडर एज भी होते हैं, और ऐसे केसेस भी आ जाते हैं। तो उन केसेस में क्या, उन केसेस में रिलीज होती है एक वेटिंग लिस्ट। जी हाँ, वेटिंग लिस्ट। ये जो एडमिशन है, अभी तक एडमिशन रिजल्ट आ गया है लेकिन आपके बच्चे का एडमिशन फाइनल नहीं हुआ,
तो जो रिजल्ट आता है उसमें लिखता है यू हैव बीन प्रोविजनली सेलेक्टेड फॉर एडमिशन टू जवाहर नवोदय विद्यालय। ये जो प्रोविजनल शब्द है ये इसलिए काम आता है कि बाद में यहाँ पर अगर मान लीजिए वहां पे लिख देते यू हैव बीन फाइनली सिलेक्टेड, फिर आप क्लेम कर सकते थे। तो प्रोविजन का ही मतलब है, आपको अगर ध्यान हो तो एडमिशन फॉर्म भरते टाइम आपने जो टर्म्स एंड कंडीशंस पे साइन किए तो उसमें ये चीज थी कि जो JNVST का जो बोर्ड है उसकी जो भी धारणा है, उसका जो भी डिसीजन है वो फाइनल माना जाएगा। तो ये चीजें यही काम आती हैं। अब मान लीजिए कोई बच्चा मेडिकली एज उसकी ज्यादा निकल जाती है या फिर वो अनफिट होता है या फिर उसके डॉक्यूमेंट्स में किसी तरह की डिस्क्रिपेंसी है तो उसका एडमिशन खारिज हो जाएगा। लेकिन एडमिशन खारिज होने से एक सीट तो बचेगी। ऐसे मान लीजिए अगर 2-3 बच्चे हर केस में निकल आते हैं तो इतनी सीटें तो खाली रह जाएंगी और सीटें खाली नहीं जा सकती। तो यहाँ पे रिलीज होती है एक वेटिंग लिस्ट। इस वेटिंग लिस्ट में जो भी बच्चे हैं उनका अगर सारी चीजें ठीक है, उनके अगर सर्टिफिकेट्स ठीक है, उनके अगर जितने भी डॉक्यूमेंटेशन है वो सही तरीके से हो रखा और वो हेल्दी हैं, सारी चीजें उनकी मेडिकली भी फिट हैं, तो उन्हें बहुत आराम से जो है उस सीट के लिए क्वालिफाई कर जाएंगे। वेटिंग लिस्ट 1 तो आती ही आती है, कई केसेस में वेटिंग लिस्ट 2 भी जवाहर नवोदय विद्यालय द्वारा रिलीज की जाती है। ये सारी इंफॉर्मेशन, ये सारे रिजल्ट्स और इसके बाद वाली वेटिंग लिस्ट, ये कई तरीकों से, कई माध्यम से हमारे पास पहुंचती है। सबसे पहले और सबसे तेज, जिस मोबाइल नंबर से आपने रजिस्टर किया था एप्लीकेशन भरते टाइम, उस मोबाइल नंबर पे एक SMS आता है जिसके द्वारा ये नोटिफाई किया जाता है। अगर ऐसा नहीं पहुंच पा रहा आपके पास तो ये सारे रिजल्ट्स स्पीड पोस्ट से भी भेजे जाते हैं। इसके अलावा जिस नवोदय विद्यालय में आपने अप्लाई किया है, जो भी आपके जिले का नवोदय विद्यालय है, उसके प्रिंसिपल के पास इसकी सारी डिटेल्स होती हैं। उस स्कूल के नोटिस बोर्ड पे ये सारी चीजें जो है डिस्प्ले की जाती है और इन सब के अलावा डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के ऑफिस में या फिर डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर DEO के ऑफिस में भी ये सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। तो आप अगर थोड़ा बहुत भी प्रोएक्टिव है इन चीजों को लेकर तो आप ये चीज मिस आउट नहीं करेंगे। 10 तरीके जिनसे आप ये सारी चीजें पता कर सकते हैं। और एक तरीका जो मैं आपको अलग से बताना चाह रहा हूँ, किसी भी तरह का इन चीजों से रिलेटेड कोई भी सवाल हो तो आप बेझिझक हमसे पूछ सकते हैं या कमेंट्स में पूछ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में हमारे चैनल्स का लिंक है, वहां आप हमसे जुड़ के वहां आप अपने सवाल पूछ सकते हैं। तो ये सारी जानकारी जो है हमेशा आपके लिए अवेलेबल रहेगी। अब जो है जब सारी चीजें हो गई हैं, डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई हो गए हैं, आपने सबमिट कर दिया, स्कूल ने वेरीफाई कर दिया, डन। मेडिकल टेस्ट जो है स्कूल में वो भी हो गया, डन। और तब जब आपके पास फाइनल कॉल लेटर आ गया, तब आपको एडमिशन के लिए बुलाया गया है, अब सही वक्त है। अपने पुराने स्कूल से TC लीजिए, अपने दोस्तों से गले मिलिए, उन्हें बाय बोलिए, कहते रहिए कि मिलते रहेंगे। अपने पड़ोसियों को बताइए कि अब आप एक बेहतर जिंदगी की तरफ जा रहे हैं और आ जाइए अपना बोरिया बिस्तर, अपना सारा सामान उठाकर जवाहर नवोदय विद्यालय एक बेहतर जिंदगी की तरफ। तो ये थी JNVST क्लास 6 के बारे में हमारी एंड टू एंड पूरी जानकारी। मुझे उम्मीद है आपको काफी कुछ सीखने को मिला होगा, काफी डाउट्स आपके क्लियर होंगे। तो उम्मीद है कि आप इन सब के साथ जो है टेस्ट के लिए अपीयर करेंगे और बहुत अच्छा रिजल्ट देंगे। चलिए, तो मुझे आज के लिए इजाजत दीजिए, लेकिन हाँ, जाने से पहले अगर आप क्लास 9th और क्लास 11th के एडमिशन प्रोसेस के बारे में जानना चाहते हैं तो वो वीडियोस आपको यहाँ मिल जाएंगी, तो उसे भी चेकआउट करना ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद।